हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप सुनना चाहते हैं? पीछे वाले हजरात बोले सुनना चाहते हैं आप? आपसे कहा जा रहा है आगे आ जाइए, तो कोई परेशानी है आपको? ये इतनी लाइटिंग सजावट जो की गई है, सबसे बड़ी सोच आपको ये सोचना चाहिए, ये किसी दुनियादार का नहीं बल्कि बादशाह की महफिल सजाई गई है। हाँ, गरीब नवाज की आपसे इतना नहीं हो सकता कि यहाँ आकर के बैठे जो गरीब नवाज आपके घर की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी महफिल को जाहिरी तौर पर आप नहीं सजा सकते हैं। करीब चले आइए, यहाँ मोहब्बत से उठ करके, ये कुर्सियाँ खाली है, रिक्शा भेज दिया जाए आपके लिए, ऑटो का इंतजाम कर दिया जाए। आएंगे, समझ रहे हैं, बुझते पारी। हाँ, यहाँ जाइए करीब, कम से कम। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दे एक बार या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से जिसका हाथ सलामत है कह दे हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। एक नारा मैं लगाता हूँ, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा आप। कम से कम मोहब्बतों की सौगात आप पेश कर दें, और इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ कि मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, मुअर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक से खून पर हम नारे तकबीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का। नारा लगाने वाले हैं कि इंतकाल कर गए हैं? नारा लगाने वाले कोई है? नारा लगाने वाले? अल्लाहु अकबर। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस सोच के साथ, इस ख्याल के साथ कि दुनियादार हमारी आवाजों पर पाबंदी लगा सकता है, मगर जब मदीने का ताजदार चाहता है तो पत्थर से भी बुलवाना जानता है। मदीने का ताजदार चाह लेता है, पेट में जो बच्चा होता है उससे गरीब नवाज बुलवा लेते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की पाकी की गवाही पेट में रहने वाला बच्चा दे सकता है। हम बदकार जरूर हैं, गुनहगार जरूर हैं, सियाकार जरूर है, मगर गद्दार नहीं है। डंके की चोट पर यहाँ भी सुभान अल्लाह कहे हैं, और मरने के बाद कब्र में भी हुजूर को देखकर या रसूल अल्लाह कहेंगे। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक बात आपको और बता दूं, फलस्तीन के एक 3 साल के बच्चे को आपने देखा होगा, बहुत वीडियो वायरल हुई है। 3 साल का बच्चा है, इस्राएली ताकतें उसके सामने अपने बंदूक को लेकर के है। वो बच्चा दूध का डब्बा लिए हुआ है, दूध का डब्बा लेकर के इधर से ताकत बंदूक की गोलियां दिखाती है, उधर से वो बच्चा 3 साल का बच्चा दूध का डब्बा दिखाता है और कहता है सुन कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, अभी सही से चलने की ताकत नहीं आई है, मगर हौसला इतना रखते हैं कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा है इजराइली, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है।
बोला फलस्तीनी बच्चा इजराइली, हमने अक्सा को बसाने की कसम खाई है। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और सीने में जितनी ताकत है अली वाले हमला। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद सैयदी फैजानुल हुदा की आमद होगी तो आपका दिल कहेगा, आपकी फिक्र कहेगी, आपकी सोच कहेगी, आपका ज़मीर कहेगा कि मोजज़े अपने बांदाज़े जिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। लोग हमें मौत से डराते हैं, लोग हमें मौत से डराते हैं और हम उनसे कहते हैं लोगों हमें मौत से मत डराओ, हमने बचपन में माँ की गोद में लोरियां नहीं हुसैन की शहादत की कहानियां सुनी है। एक शेर पढ़ता हूं कि न इस मिट्टी को न मैं ये तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा। कहते सुभान अल्लाह। न मैं ये तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तो जरा दोनों हाथों को उठाएं। अंधेरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कफील अंबर देखे ना देखे, अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हथेली पर राय के दाने को, वो जरूर देख रहे हैं। तो मोहब्बत से हाथों को उठाइए और पूरी ताकत के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। मैं भी बगैर माइक के बोलता हूँ, आप भी बगैर माइक के। देखता हूँ किसके सीने में कितनी ताकत है। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और एक शेर सुना दूं, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों की हुकूमत है जरा जोर से बोलो। मोहब्बत से हाथों को उठाइए और अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर। और जरा जिसका हाथ ना उठे उसे गोली मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, हुजूर पाक के नाम पर हाथ उठाने को कहा जा रहा है। और याद रखिएगा कि दुनियादार नेता लीडर के नाम पर हाथ उठाने से आपकी हाथों की ताकतें कमजोर हो सकती है, अपाहिज हो सकता है, मगर जो हाथ हुजूर के नाम पर उठता है अल्लाह उसे किसी कमीने का मोहताज नहीं रखता है। जरा मोहब्बत से उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। अब जरा दोनों हाथों को उठा के कह दे या अली, 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 या अली। एक शेर पढ़ दूं, अरे पढ़ दूं, अगर मोहब्बतों के साथ सुनिएगा, सुन के बताइएगा। कफील अंबर पढ़ के बता रहा है। बहुत सारे लोग ये शेर सुन करके गाली देते हैं इंस्टा पर टैग कर करके। कफील अंबर साहब, आपने ये शेर पढ़ा है और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ सुनो, मर भी जाऊंगा तो जबान कट सकती है, अली के नाम का नारा नहीं छूट सकता है कफील अंबर से। हम तो पैदा ही सैयदों की गुलामी के लिए हुए हैं। अल्लाह ने हमारे सर पर जो ताज रखा है वो सैयद की गुलामी का रखा है, नबी के बेटों की गुलामी का रखा है, हुसैन पाक की गुलामी का रखा है। हम अपनी माँ को हजारों दुआएं देते हैं कि माँ तेरा शुक्रिया कि उस घराने में पैदा किया है अल्लाह ने, जिसने दूध की जगह इश्क़ अहले बैत हमारे शिरियानों में घोल करके पिला दिया। कभी जिंदगी में वो लोग मरने के बाद देखेंगे कि उनका क्या आलम होगा। अल्लाह कसम, कब्र में हमारा चेहरा चमकेगा जब हम किसी दुनियादार के नहीं, अली के बेटों के दामन को पकड़ करके मैदान महशर में हम जमा होंगे। आप आसान समझते हैं आप अपने आप को। आला हज़रत ने उसी, कोई अभी लियाकत भाई जिक्र कर रहे थे कि छोटे से बच्चे उम्रा करके आए हैं। मैं कहता हूँ लियाकत भाई उम्र छोटी जरूर होगी, मगर मामला तो उस घर का ऐसा है कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों, मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है।
आने वालों अंगूठा शेर होता है। आपको अच्छा लगा? मैं नारा भी लगा। एक बार आप नारा लगा दीजिए, एक बार आप नारा लगा दीजिए। लियाकत भाई, वहाँ दयान साहब ने नारा लगाया है, उससे पहले एक शेर सुन लिए, वो शेर पढ़ूंगा, मगर एक शेर कफील अहमद पढ़ के बता रहा है। दुनिया आप सुन के बताइएगा कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। बोले सुभान अल्लाह। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। तारब तेरे करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। एक शेर और सुन लें कि जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ, तब मेरा टूटा हुआ दिल मुर्शिदे कामिल हुआ। अदब का शेर है, अदब की जबान में देखें कि जब गमे शब्बीर मेरी जिस्त में शामिल हुआ, तब मेरा टूटा हुआ दिल मुर्शिदे कामिल हुआ। हुरमला ने तीर मारा और खुद ही मर गया, एक बच्चे का तबस्सुम कातिले कातिल हुआ। हुरमला ने तीर मारा और खुद ही मर गया, एक बच्चे का तबस्सुम कातिले कातिल हुआ। वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है वो, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। इसलिए मेरे बाप ने कहा, कोई आलिम बनता है तब उसकी इज्जत की जाती है, कोई मुहद्दिस बनता है तब उसकी इज्जत की जाती है, कोई मुफक्किर बनता है तब उसकी इज्जत की जाती है, कोई मुकर्रिर बनता है तब उसकी ताजीम की जाती है। मगर अली की औलादों में जो बच्चा पैदा होता है उसका हाथ बचपन से ही चूमा जाता है, क्योंकि लोग जिस्म को नहीं चूमते हैं, नस्ल मुस्तफा की इज्जत करते हैं। इसीलिए मेरे बाप ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना सब घराना सब घराना। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाअल्लाह सैयदी फैजानुल हुदा की शक्ल में नूरानी खानदान का नूरानी बेटा जलवागर होगा। आप चेहरा देखेंगे तो कहेंगे 1400 साल बाद हसीन ऐसा है तो हुसैन कैसा होगा। हाँ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला चेहरे की वो सादगी, चेहरे की वो संजीदगी, चेहरे की वो सादगी, चेहरे की वो मतानत, चेहरे की वो खुशहाली बताती है कि यकीनन सैयदी रिजवानुल हुदा की पाकीज़ा गोद में परवरिश पाने वाली नाज़ो निअम के साथ वो ज़ाते गिरामी। आपका दिल कहेगा कफील अंबर साहब, सैयदी रिजवानुल हुदा उस ज़ात का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा उस शख्सियत का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा उस किरदार का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा उस पैकर का नाम था, सैयदी रिजवानुल हुदा उस वजूद का नाम था कि ज़मीन पे पलने वाला एक एक बच्चा कहता था कि हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है। लियाकत भाई आखिरी शेर, उसके बाद अहमद भाई की आमद होगी। हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है। और कभी अगर जाए पिंड शरीफ तो कफील अंबर का ये शेर पढ़ देना सैयदी रिजवानुल हुदा के सामने खड़े होकर के, और याद कर लेना कि हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है कोई जो है जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है,
उसी दरख्त का साया वहां पे है मौजूद, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, औलादे गौसे पाक, सैयद शाह रिजवानुल हुदा कादरी, खानकाह पीर शरीफ, हजरते मौलाना कफील अंबर साहब किबला, शहनशाह ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है, हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है। वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है, हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है। वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है, उसी दरख्त का साया वहां पे है मौजूद, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है। आइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे सैफ रजा कानपुरी, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहले सुन्नत गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह।